हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे बहुत ही फेमस और चर्चित कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स हम बचपन से ही मतलब स्पेशली स्कूलिंग टाइम से बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे सेलो के पेन, सेलो की वाटर बॉटल्स, टिफिन बॉक्स और उसके अलावा सेलो की जो कुर्सियां आती है घरों में हम यूज करते हैं, प्लास्टिक की कुर्सियां, ये हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने सेलो के प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए होंगे। तो कंपनी तो बहुत ही फेमस और चर्चित कंपनी है, इसकी ब्रांड वैल्यू भी काफी अच्छी है। पर हमें ये आईपीओ के अंदर ऑफर कैसा दे रहे हैं, मतलब महंगा ऑफर दे रहे हैं या सस्ता ऑफर दे रहे हैं, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। क्योंकि ये आईपीओ 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर इसका आगे कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि इसके रिलेटेड या दूसरे आईपीओ के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो सीधा वहां आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और ऐसे आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 120 रुपए पर शेयर, 23 मतलब 23 शेयर्स का ये लॉट है। तो करीबन 2760 मतलब 2760 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 18% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। देखा जाए तो अभी 20% के आसपास ही चल रहा है। तो डिमांड तो इसकी अच्छी बन रही है और अभी मार्केट भी, मतलब आपने फ्राइडे को देखा था मार्केट वापस रिकवर हो गया था। पर अभी देखते हैं कि मंडे को मार्केट वगैरह कैसा रहता है, उस हिसाब से मूड माहौल के हिसाब से हम आगे अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी इसकी एंकर लिस्ट भी आ जाने दीजिए कि कौन कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं इसकी एंकर लिस्ट के अंदर, वो भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैं उसको लेकर भी आपको अपडेट दे दूंगा, इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो ये हो गई इसके ग्रे मार्केट की प्रीमियम की डिटेल्स। अब दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। दोस्तों सेलो का नाम लगभग सभी लोगों ने सुन रखा होगा, इंडिया के अंदर बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। सेलो की कुर्सियां आती थी जो प्लास्टिक की कुर्सियां हैं, टेबल्स है, सेलो के पेन हम यूज करते थे, वाटर बॉटल्स हैं, बहुत सारी चीजें सेलो की आती है मतलब मार्केट के अंदर, और हम लगातार यूज भी कर रहे हैं। स्पेशली पेन तो सबसे ज्यादा यूज होता है सेलो का। और सेलो की क्वालिटी, जो कुर्सी की क्वालिटी आती है, बहुत ही शानदार मानी जाती है। तो ये बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। ये 1962 मतलब 1962 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीबन 61 मतलब 61 ईयर्स पुरानी कंपनी है। ये 3 प्रोडक्ट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। जैसे हाउसवेयर्स के अंदर अगर बात करें तो वाटर बॉटल्स हैं, लंच बॉक्स है, कूलर ये मैन्युफैक्चर करती है। इसके कूलर आते हैं, मिक्सर ग्राइंडर आते हैं, ग्लास के और भी काफी सारे बर्तन आते हैं, मेलामाइन के बर्तन आते हैं। तो वहां से करीबन इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है करीबन 66% के आसपास का। दूसरा है मोल्डेड फर्नीचर, जो प्लास्टिक के ये फर्नीचर आते हैं, करीबन वहां से 18% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसके अंदर इसकी चेयर है, प्लास्टिक की चेयर आती है, टेबल आती है, तो वो ये मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। फिर इसके अलावा राइटिंग स्टेशनरीज जैसे पेन है, सेलो के पेन बहुत ही फेमस है, सेलो के मार्कर्स, हाइलाइटर्स, ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ से करीबन 16% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसकी सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, हमेशा घरों के अंदर यूज होती है, बचपन से लेकर बड़े तक सभी लोग इसके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं। तो कंपनी का काम बढ़िया है, सदाबहार काम है, सदाबहार सेक्टर है और ये इसकी डिमांड जो है हमेशा रहती है। और दूसरी चीज, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ही शानदार है, मतलब इंडिया के अंदर काफी जाना माना नाम है सेलो। और इसकी टोटल 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है 5 लोकेशंस के अंदर, और एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट राजस्थान के अंदर ये लगाने वाली है। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। कंपनी का काम शानदार है, फ्यूचर इसका शानदार नजर आ रहा है, सेक्टर बढ़िया है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं। 2021 से लेकर 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो साल दर साल इसके एसेट्स जो है बढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। करीबन 1.5 से 2 गुना रेवेन्यू हो गया है 2021 से 2023 के अंदर। और प्रॉफिट भी साल दर साल ऐसी तरह से ग्रोथ कर रहा है, करीबन 1.5 से 2 गुना जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर भी। फिर दोस्तों इसके हाथ में रिजर्व कैश वो भी बढ़ा है, 784 करोड़ रुपए का रिजर्व कैश है। फिर इसके ऊपर जो बोरोइंग्स मतलब उधारी जो डेट है वो घटा है और आज की तारीख में करीबन 328 करोड़ रुपए की उधारी है इसके ऊपर। हालांकि देखा जाए तो ज्यादा ही है और पूरा का पूरा ये OFS है, मतलब कंपनी की ग्रोथ के लिए या उधारी चुकाने के लिए कोई भी पैसा काम में नहीं आने वाला है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत पैसा उधारी चुकाने के अंदर काम लेना चाहिए था।
बाकी हाँ, इसके हाथ में रिजर्व कैश है, इसका एनुअल प्रॉफिट वगैरह बढ़िया है, तो ये डेट चुकाने की कैपेसिटी रखती है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है। बाकी बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की, तो करीबन 49 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकल कर आ रहा है। और इसका डायरेक्ट कोई भी पीयर कंपटीटर नहीं है, मतलब कोई क्या मैन्युफैक्चर करता है तो कोई क्या मैन्युफैक्चर करता है। फिर भी देखें तो बोरोसिल है, स्टाउक्राफ्ट है, हॉकिंस कुकर वगैरह है और प्रेस्टीज कुकर है, तो ये सारे इसके पीयर्स हैं, तो उनकी सिमिलर लगभग वैल्यूएशंस है, मतलब उनसे ज्यादा सस्ती तो नहीं है, थोड़ी सी महंगी है, पर सिमिलर लगभग वैल्यूएशंस ये मांग रही है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशंस के हिसाब से ना तो ज्यादा महंगी है और सस्ती भी नहीं है। बाकी बात करें इसकी आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 134% की बहुत ही शानदार है, मिनिमम 15% होनी चाहिए इसकी। आरओई 134% जबरदस्त है। आरओसी 44% की बहुत ही जबरदस्त। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23% की बहुत ही बढ़िया है। तो इस हिसाब से देखिए तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग है, पर वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, ज्यादा महंगी नहीं है। दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आईपीओ 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 617 रुपए से लेकर 648 रुपए के बीच में। और ये 23 मतलब 23 शेयर्स का लॉट है और इसका जो इश्यू साइज है 1900 मतलब 1900 करोड़ रुपीस का पूरा ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कंपनी को अपनी ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत नहीं हो, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत पैसा अगर फ्रेश इश्यू के अंदर जुटाते और अपनी उधारी पूरी जीरो कर देते तो सबसे बढ़िया होता, पूरी डेट फ्री कंपनी हो जाती। बाकी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी मुझे नजर नहीं आ रही है। रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का और इसकी जो लिस्टिंग डेट है 9 नवंबर को। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों ये आईपीओ है या अगले जो बढ़िया आईपीओ आ रहे हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज का भी आईपीओ आने वाला है, तो आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जीएमपी तो ठीक चल रही है, 18% के आसपास जीएमपी है। बाकी अभी हमें वेट करना चाहिए, इसकी एंकल लिस्ट वगैरह आती है, उसके बाद क्या है कि हमें आराम से देख के अप्लाई करना चाहिए। बाकी जीएमपी के पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए, मैनिपुलेट भी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, तो भरोसे तो नहीं रहना है, बट अभी डिमांड तो ठीक नजर आ रही है। और बाकी मैं एंकल लिस्ट वगैरह की जानकारी आपको दे दूंगा और फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आपको दे दूंगा। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, तो उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही जान लेते हैं। तो पॉजिटिव्स के अंदर तो काफी सारी चीजें, जैसे सेलो की ब्रांड वैल्यू बहुत ही शानदार है, इंडिया के अंदर बहुत ही चर्चित और जाना माना नाम है। उसके अलावा इसके प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मैंने यूज भी कर रखे हैं, काफी लोगों ने यूज कर रखे होंगे। सेलो की जो कुर्सियां, प्लास्टिक के फर्नीचर वगैरह आते हैं या कोई भी वाटर बॉटल्स वगैरह है, सारी क्वालिटी चीज है और सेलो के प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर काफी सेल भी होते हैं। दूसरी चीज, इसके पास वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो है, मतलब अलग अलग चीजें ये सेल करती है और मैन्युफैक्चर करती है। तीसरा, इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। चौथा, इसकी आरओई आरओसी बहुत ही शानदार है। नेगेटिव में मुझे एक पॉइंट लगा कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी और सस्ती कर सकते थे और उसके अलावा जो पूरा का पूरा ओएफएस है उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्रेश इशू लेके आते और अपनी उधारी जो है चुका देते, पूरी डेट फ्री कंपनी हो जाती। तो बाकी उसके अलावा मुझे कोई खास नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये अच्छा फायदा दे सकता है। पर्सनली जो मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी दोस्तों आप डिसीजन अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाइएगा, क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं सदाबहार प्रोडक्ट्स हैं और हमेशा इन चीज़ों की डिमांड रहती है। और बाकी आप कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख सकते हैं, आरओई आरओसी बढ़िया है, तो उस हिसाब से लगातार पिछले कई सालों से ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे या लिस्टिंग इसके लिए, वो भी मुझे बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।